भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़े हर भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल मुसीबत नहीं मानते, बल्कि इसे भगवान की दी हुई परीक्षा समझते हैं। लेकिन क्या सच में ये कठिनाई मात्र परीक्षा होती है, या फिर ये हमारी आत्मिक प्रगति का साधन होती है? असल में कृष्ण भगवान की परीक्षा का असली उद्देश्य क्या है? यही सवाल अक्सर हर श्रद्धालु के मन में उठता है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण, जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें जीवन के संघर्षों से निकालते हैं। यह केवल परीक्षा ही नहीं, बल्कि उनके भक्ति पथ की गहराई को परखने का अवसर भी है। यह हमें सिखाती है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है और भगवान पर विश्वास रखकर किस तरह हर बाधा पार की जा सकती है। कृष्ण की परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं होती, यह दिव्य और गहन होती है। यह आत्मा को सही मार्ग पर ले जाने का संकेत है। जब भक्त कठिन द्वार से गुजरता है, तब वही परीक्षा उसे यह समझाती है कि भक्ति का रास्ता सरल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण पर अटूट विश्वास रखता है वह कभी हारता नहीं। जब भक्त अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तब उसकी परीक्षा समाप्त हो जाती है। वास्तव में यह परीक्षा उसकी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण की कसौटी है। जो इसे पार करता है वह भगवान के आशीर्वाद से दिव्य ज्ञान और आत्मिक बल प्राप्त करता है। इस परीक्षा में श्रद्धा, धैर्य और विश्वास सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है, उसकी राह सरल हो जाती है। भगवान कभी भी परीक्षा इसलिए नहीं देते कि हमारी कमजोरी सामने आए, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान सकें। कृष्ण की परीक्षा जीवन के कठिन समय में प्रेरणा देती है। कई बार यह हमारी मेहनत और मानसिक शक्ति को मजबूत करने का साधन बनती है। जैसे अर्जुन को संघर्ष के समय गीता का ज्ञान मिला, उसी प्रकार हम सबको भी जीवन की चुनौतियों के बीच भगवान का मार्गदर्शन मिलता है। इस परीक्षा का गहरा संदेश यही है कि भगवान हमें हमारी असली क्षमता और भक्ति की शक्ति का एहसास कराते हैं। जब जीवन में दुख, कष्ट या विपत्ति आती है, तो यह भगवान का तरीका होता है हमें और ऊंचाई तक ले जाने का। यह परीक्षा हमें अपनी कमियों को समझने और आत्मसंयम व परिश्रम का अभ्यास करने का अवसर देती है। असल में कृष्ण की परीक्षा केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि यह जीवन के महान उद्देश्य की ओर धकेलने वाली प्रेरणा है। जो भक्त इसे सही दृष्टि से समझकर आत्मसात करता है, वह हर कठिनाई पर विजय पा लेता है। भगवान हर भक्त की मानसिक स्थिति और सहन शक्ति को जानते हैं, इसलिए परीक्षा का स्वरूप हर किसी के लिए अलग होता है। किसी को छोटी सी समस्या बड़ी परीक्षा लग सकती है, जबकि किसी अन्य के लिए बड़ी विपत्ति भी तुच्छ हो सकती है। इसलिए भगवान की परीक्षा व्यक्तिगत और गहरी होती है। यह केवल दुख देने के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की सच्चाई को प्रकट करती है। कठिनाई के समय ही असली स्वभाव सामने आता है। हम धैर्यवान हैं या अधीर, हम निराश हो जाते हैं या विश्वास बनाए रखते हैं। यही सब परीक्षा का हिस्सा है। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। यह परीक्षा हमें केवल मानसिक बल नहीं देती, बल्कि सही मार्ग पर चलना भी सिखाती है। जब भक्त कठिनाई में फंसता है, तो भगवान संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं। कभी संकेत स्पष्ट होते हैं, तो कभी इतने सूक्ष्म कि केवल शांत मन वाला ही उन्हें पहचान पाता है। यही संकेत समझना और उनका अनुसरण करना भक्ति का असली प्रतीक है। कई बार यह परीक्षा हमारी इच्छाओं और अहंकार की परख करने के लिए आती है। हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन भगवान यह सिखाते हैं कि उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब हम अपनी कोशिशों में भगवान को शामिल करते हैं, तभी परीक्षा का असली अर्थ पूरा होता है। भक्त की परीक्षा हमेशा आत्मविश्वास और समर्पण को बढ़ाने का जरिया होती है। जब कोई हार मानने लगता है, तब भगवान धीरे धीरे उसे सिखाते हैं कि असली शक्ति केवल धैर्य और विश्वास है। यही कारण है कि कृष्ण तुरंत मुक्ति नहीं देते। पहले भक्त को परीक्षा से गुजरना पड़ता है ताकि उसका विश्वास स्थायी बन सके।
कृष्ण की परीक्षा केवल बाहरी समस्याओं तक सीमित नहीं होती। यह हमारे भीतर की मानसिक शांति, अहंकार, लोभ और क्रोध तक को चुनौती देती है। जब हम इस परीक्षा में सफल होते हैं तो हमें न सिर्फ सफलता मिलती है बल्कि गहरी आत्मिक शांति का अनुभव होता है। कभी कभी परीक्षा में भगवान हमें अकेला छोड़ते हैं ताकि हम अपनी शक्ति से रास्ता खोजें। यही अकेलेपन का सबसे बड़ा संदेश है। वास्तव में भगवान हर क्षण हमारे साथ होते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम खुद प्रयास करें। यही हमें सिखाता है कि सच्चा साहस और धैर्य भीतर से आता है। कृष्ण की परीक्षा कई बार हमारे रिश्तों और समाज से जुड़कर आती है। यह हमें यह दिखाती है कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों पर भी असर डालते हैं। जब हम सही मार्ग अपनाते हैं, भगवान हमारी सहायता करते हैं, लेकिन अहंकार और मोह में पड़ने पर कठिनाई बढ़ जाती है। असल उद्देश्य यही है कि भक्त अपनी आत्मा की गहराई और शक्ति को पहचाने। यह परीक्षा केवल कष्ट नहीं देती बल्कि भगवान की शक्ति और कृपा का अनुभव कराती है। सफल भक्त के जीवन में स्थायी दिव्यता का प्रकाश भर जाता है। हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, सोच को गहरा करता है और चरित्र को निखारता है। भगवान चाहते हैं कि हम हर हाल में उनसे जुड़े रहें। यही सच्ची भक्ति है। हर परीक्षा में भगवान की ममता और करुणा छिपी होती है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन दिव्य प्रकाश से भर उठता है। परीक्षा सिर्फ बाहरी हालात से नहीं बल्कि हमारे विचारों, विश्वास और भावनाओं से भी होती है। अक्सर कठिनाइयों में मन डरता है, चिंता करता है। तब कृष्ण यह देखते हैं कि क्या हम उनका भरोसा बनाए रखते हैं या नहीं। असल परीक्षा यह नहीं कि हमें क्या मिला, बल्कि यह कि हमने विपत्ति में कैसे प्रतिक्रिया दी। शांत, संयमित और धैर्यवान भक्त ही असली सफलता पाता है। कभी कभी भगवान जानबूझकर कठिनाई लाते हैं ताकि हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानें। यही कारण है कि कई बार लगता है जैसे भगवान हमें भूल गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह केवल हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं ताकि हमारा विश्वास गहराई से मजबूत हो। कृष्ण की परीक्षा हमें यह भी सिखाती है कि हमारी इच्छाएं हमेशा हमारे लिए सही नहीं होती। कई बार भगवान हमें उन इच्छाओं से दूर कर देते हैं ताकि हम उनकी इच्छा को स्वीकारें। यह हमें यह एहसास कराता है कि असली सुख केवल भगवान की मर्जी और आशीर्वाद में है। इस परीक्षा में समय का भी विशेष महत्व है। सही परिणाम तभी मिलता है जब भक्त धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। तुरंत परिणाम चाहना ही परीक्षा को कठिन बना देता है। जो धैर्य रखता है वही सफलता और स्थायी सुख पाता है। भगवान की परीक्षा व्यक्तिगत होते हुए भी समाज को प्रेरणा देती है। जब हम कठिनाई में भी स्थिर रहते हैं तो अन्य लोग भी इससे सीखते हैं। सबसे गहरा संदेश यही है, विश्वास और भक्ति यही कठिनाइयों में हमें संभालते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विश्वास केवल सरल समय में नहीं बल्कि विपत्ति में परखा जाता है। भक्त की असली जीत यही है कि वह हर हाल में भगवान पर भरोसा बनाए रखे। यही शक्ति उसे हर संघर्ष से पार कराती है। यही भगवान की परीक्षा का परम उद्देश्य है, हमारी आत्मा को उसकी पूरी क्षमता का अनुभव कराना और हमें दिव्य शक्ति से भर देना। अगर आपको यह इश्क की गहराई और एहसास वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जज्बात को महसूस कर सकें। और ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी नई कहानी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।